खबरदार जुलाई के आखिर तक पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद 10 से 12 लाख होने का खदशा। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि आइंदा 16 रोज़ में मरीजों की तादाद 3 लाख तक पहुँच सकती है। ISOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। जहाँ कोरोना केसेस ज़्यादा होंगे वहाँ पाबंदियाँ लगाई जाएंगी। 4 से 6 हफ्ते में पाकिस्तानी रोज़ाना 1.5 लाख टेस्ट की सलाहियत हासिल कर लेगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस हर रोज नया रिकॉर्ड बनाने लगा। एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 6,825 केसेस रिपोर्ट। मुतासरा अफराद की तादाद 1,39,230 तक जा पहुंची। 24 घंटे में मजीद 81 मरीजों का इंतकाल। अमवात की मजमूई तादाद 2,632 तक जा पहुंची। सिंध में 51,000 और पंजाब में 52,000 से ज्यादा अफराद मुतासर। 51,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके। रुकन सिंध असम्बली आरिफ जतोई भी कोरोना वायरस में मुब्तला। सिंध असम्बली के मुतासर अरकान की तादाद 25 हो गई। PTI की रुकन KP असम्बली सुमेरा शम्स में भी वायरस की तस्दीक। शेख रशीद तबीयत नासाज होने पर मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी मुंतकिल। शेख राशिद शफीक ने कहा कि शेख रशीद को बुखार या और कोई तकलीफ नहीं। अस्पताल में मजीद 3 से 4 रोज तक ज़ेरे इलाज रहेंगे। सईदाबाद कराची पुलिस ट्रेनिंग में 2 DSP समेत 79 मुलाजमीन कोरोना में मुब्तला। शाहरा नूरजहां थाने के SHO समेत 21 अहलकारों में भी वायरस की तस्दीक। IG सिंध की सरकारी रहायशगाह पर तैनात 23 पुलिस मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। सिंध में मजीद 2,287 नए केसेस रिपोर्ट। 15 अफराद का इंतकाल। कोरोना के फैलाव का खतरा। ईद कुर्बान पर सिंध में मवेशी मंडियां नहीं लगेंगी। महकमा बल्दियात ने मंडियों के हवाले से अपनी सिफारिशात वापस ले लीं। सेक्रेटरी बल्दियात रोशन अली शेख के मुताबिक महकमा बल्दियात सिंध ने महकमा दाखिला को खत लिख दिया। मंडियों के इजाज़तनामे मनसूख करने की सिफारिश कर दी। कोरोना से मुताल्लिक़ SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त तरीन कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की आवाम को वार्निंग। कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में कोरोना से निपटने के लिए जामे हिकमत अमली पर अमल किया जा रहा है। हुकूमत की मौसर हिकमत अमली पर तनकीद करने वाले अनासर ज़मीनी हक़ाइक़ से लाइल्म हैं। ड्राइंग रूम में बैठ कर बयानबाजी करने वाले मुश्किल वक्त में आवाम को भूल चुके हैं। लॉकडाउन मईशत और गरीब आवाम के लिए जहर कातिल है। स्मार्ट लॉकडाउन ही कोरोना का फैलाव रोकने का बेहतरीन जरिया है। ये वक्त तनकीद के बजाय मुत्तहिद होकर कोरोना को शिकस्त देने का है। वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान की मुखालिफिन को पेशकश। कहा कि वज़ीर आज़म शुरू से स्मार्ट लॉकडाउन पर जोर दे रहे हैं। सख्त लॉकडाउन से भारत की 34% आबादी खते गुर्बत से नीचे चली गई। न्यूयॉर्क दिवालिया हो चुका। नैब का मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज की वापसी के लिए इंटरपोल से राबते का फैसला। नैब के मुताबिक बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को भी दरख्वास्त की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज को इश्तिहारी करार दे चुकी है। नैब ने छुट्टी वाले दिन सलमान शहबाज से मुतालिक बयान दिया। 100 अरब की चीनी चोरी करने वाले जहांगीर तरीन को शाहाना प्रोटोकॉल देकर रुखसत किया गया। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ का रद्द अमल। कहा कि कोरोना तेजी से फैल रहा है और हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है। अपोजिशन अरकान पर कायम करदा केस तारीख का बदतरीन सियासी इंतकाम है। महकमा सकाफत सिंध में करप्शन स्कैंडल के मरकजी किरदार मंजूर खनासरों और दीगर के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। सखर और नौशेरा फिरोज में सिविल सोसाइटी का एहतजाजी मुजाहरा। ठट्टा में दोस्त फोरम सिंध के ज़ेर एहतमाम मुजाहरा। मंजूर खनासरों और रोशन खनासरों की गिरफ्तारी का मुतालबा। हाकिम राहोजो और ठेकेदार वलीउल्लाह भुट्टो के खिलाफ भी तहकीकात का मुतालबा।
वफाकी बजट पर हुकूमती इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ गए। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह और पेंशनर्स में 20% इजाफे का मुतालिबा, मजदूर की कम से कम तनख्वाह 25,000 रुपये मुकर्रर करने पर जोर। कहा कि NFC अवार्ड को सूबाई मालियाती कमीशन से मशरूत किया जाए। कराची के लिए बिजली की बिल्स कीमत में दी जाने वाली निस्फ सब्सिडी को ख़त्म करना इम्तियाजी सलूक करार। पीपल्स पार्टी ने वफाकी बजट को अवाम दुश्मन, कोरोना और टिड्डी दल दोस्त करार दे दिया। नफीसा शाह ने कहा, हुकूमत ने मुआशी बहरान का मलबा कोरोना पर डाल दिया। कोरोना वायरस के खिलाफ भी हुकूमती पॉलिसीज नाकाम नजर आ रही हैं। क्या हुकूमत ने मौजूदा सूरत हाल से मुतासरा तबके के लिए बजट में कुछ रखा है? मुस्तफ़ा नवाज खोकर बोले, वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तानी अवाम सड़कों पर होंगे। पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड खेल रही है। तफरकाबाजी सिंध हुकूमत की आदत बन चुकी है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी फट पड़े, बोले कि IG पुलिस को पीपल्स पार्टी का नहीं सिंध का IG बनना चाहिए। सिंध के सरकारी अस्पतालों में गरीब मरीजों के लिए जगह नहीं। पिछली हुकूमतों के गुनाहों की सज़ा अवाम और PTI हुकूमत को मिल रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कम अज कम 10% इजाफे का मुतालबा। कहा, महंगाई हर हद पार कर चुकी, सेहत के अखराजात बढ़ चुके, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह न बढ़ाना नाइंसाफी नहीं तो और क्या है। वो इकदाम दिखाई नहीं देते जिनसे रोजगार पैदा हो और लोगों की गुर्बत कम हो सके। मौजूदा हुकूमत किसान और ज़राअत के लिए इकदाम में भी बुरी तरह नाकाम हो गई। हालात बेहतर होते ही सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ दिया जाएगा। कोई शहबाज शरीफ को बताए कि सेहत का बजट आपके दौर से 2 गुना हो चुका है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। कहा, 120 रुपये मन गन्ना हथियाने वाले किसानों के कितने हमदर्द हैं अवाम जानते हैं। उनको कोई बताए। हुकूमत ने करंट अकाउंट खसारे में 73% कमी कर दी। पेट्रोल की कीमतें खित्ते में सबसे कम हैं। महंगाई कम हो गई। 1 करोड़ नौकरियां देने वालों ने 1 करोड़ 20 लाख अफराद को बेरोजगार कर दिया। PTI ने जितने ऐलानात किए सब झूठ निकले। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी बरस पड़े, बोले PTI हुकूमत ने IMF की तमाम शराइत मानकर कर्जा लिया। आज मुल्क को मीसाक़ जमहूरियत की नहीं मीसाक़ मुल्क की ज़रूरत है। टाइगर फोर्स टिड्डी दल को भगाने के लिए ढोल बजाएगी या व्हाट्सएप करेगी? मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल का बहरान 14वें रोज़ भी बरकरार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में सूरत हाल में बेहतरी आने लगी। डायरेक्टर जनरल ऑयल के मुताबिक बहरान की वजह 3 निजी कंपनीज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। निजी कंपनीज के पास 1 लाख टन पेट्रोल मौजूद है। पंजाब की जामियात में कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़े बगैर डिग्री नहीं मिलेगी। गवर्नर पंजाब और यूनिवर्सिटीज चांसलर चौधरी मोहम्मद सरवर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब की तमाम जामियात में लेक्चर्स के साथ साथ तलबा को तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ाने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कुरान मजीद का निसाब इस्लामियात के मजमून के अलावा पढ़ाया जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि कुरान मजीद हमारे लिए असल रहनुमाई का जरिया है। कुरान पाक की तालीमात पर अमल पैरा होकर ही दुनिया और आखिरत संवारी जा सकती है। माजी की लेजेंड अदाकारा सबिहा खानम का अमेरिका में इंतकाल। 84 साला सबिहा खानम तवील अरसे से अमेरिकी रियासत वर्जीनिया में मुकीम थी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का सबिहा खानम की मौत पर गहरे दुख का इजहार। कहा कि पाकिस्तानी फिल्म के नाकाबिले फरामोश अहद का एक बाब आज तमाम हुआ। फिल्मी सनत के फ़रोग़ और फ़न की आबियारी में उनका किरदार निहायत अहम रहा।
और भारतीय अदाकार सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली। भारतीय मीडिया के मुताबिक अदाकार की लाश मुंबई में उनके घर में छत से लटकी हुई मिली। सुशांत सिंह ने फिल्म पीके में सरफराज का किरदार अदा करके शोहरत पाई।